मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस देश का युवा एक भर्ती के लिए लाठियां खाए, जिस देश का शिक्षक अपने छात्रों के समर्थन में आने पे लाठियां बरसाई जाएं, तो उस देश का क्या हाल होगा। आप कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, अगर बेरोजगारी नहीं है तो वो लोग क्यों धरना दे रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि इतने व्यापक तौर पे आखिर में इंसान जागा तो है, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे तो बोला है। ट्विटर पे कल काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा। ट्विटर पे हुआ, ज़मीनी स्तर पे भी हुआ। उसका कारण है कि अब इंसान जाग रहा है कि भाई कब तक हम पकौड़ा तलेंगे। उसकी एज जा रही है, उसके माँ बाप की उम्मीदें हैं कि वो लगेगा, भर्ती होगी, फिर वो आगे कुछ जीवन यापन कर पाएगा। लेकिन क्या है, भर्ती ही नहीं आती है। भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, पेपर लीक हो जाता है, फिर री एग्ज़ाम 1.5 साल में होता है, 1.5 साल में री एग्ज़ाम होता है, जब तक कि आधे लोग जो है वो कहीं और शिफ्ट हो गए होते हैं। ये तो चल रही इंडिया की अपने एजुकेशन सिस्टम सबसे रोस्ट है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आप लाखों खर्च कर रहे हैं CBSE करके और प्राइवेट स्कूलों में पैसा देके, कोई अंत में फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? यहाँ पे अब कौन पैदा हो रहा है? यहाँ पे पैदा हो रहे हैं गली में, मोहल्ले में युवा नेता, राजनेता, नगर मंत्री, फलाना मंत्री, इस प्रकार के मंत्री को पद दिया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जिस दिन इस देश में रोजगार प्राप्त हो गया, उस दिन अर्थव्यवस्था खुद जो एक्चुअल में, क्योंकि आपको बताऊं, जो इस समय अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल देश का 1% अमीर इंसान वही चला रहा है। और वास्तविक तौर पे जो ऑन एवरेज आप देखेंगे वो केवल और केवल 90% लोगों की एवरेज मंथली इनकम केवल और केवल 10,000 रुपये है। आप समझिए और इस बात को फैलाइए कि वाकई में आज का युवा, उसे ज़रूरत रोज़गार की है, ना कि 5 किलो आटा की, चावल की। वो खुद मैनेज कर लेगा जिस दिन उसे रोज़गार प्राप्त हो गया। सरकार कब तक अपने जवाबदेहिता से मुंह फेरेगी? पुलिस बल का कब तक इस्तेमाल करेगी? पहलगाम में क्यों नहीं पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। जो इतना सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे आपने एक कांस्टेबल नहीं रखा, ठीक है, और इन शिक्षकों पे लाठियाँ चला के आप क्या साबित करना चाहते हैं खुद को? जागिए, नहीं तो देर हो जाएगी। धन्यवाद।